क्या आपने खुद से कभी ये सवाल पूछा है कि मैं हर सुबह क्यों उठता हूँ? मेरा असली मकसद क्या है और मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? और आखिर कुछ लोग इतने शांत, इतने संतुष्ट और इतने खुश क्यों नज़र आते हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी भी हमारी ज़िंदगी की तरह चैलेंजेस से भरी होती है। आज हम एक ऐसी जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करेंगे, जो शायद आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दे। इस फ़िलॉसफ़ी का नाम है इकिगाई। इकिगाई कोई मैजिक या फ़ॉर्मूला नहीं है, ये कोई ऐसा सीक्रेट भी नहीं है जो एक रात में आपकी लाइफ़ बदल दे। बल्कि ये एक ऐसा नज़रिया है जो आपको अपनी ज़िंदगी को समझने और उसे ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने में मदद करता है। जापान के ओकिनावा नाम के आइलैंड को दुनिया के सबसे ज़्यादा लॉन्ग लिविंग लोगों का घर माना जाता है। यहाँ लोग सिर्फ लंबी ज़िंदगी नहीं जीते, बल्कि खुशी और सेहत के साथ जीते हैं। रिसर्चर्स ने जब इन लोगों का स्टडी किया, तो पता चला कि इनके पास एक कॉमन चीज़ है। हर व्यक्ति के पास अपना इकिगाई है, यानी हर सुबह उठने की एक वजह है। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन उठने की एक मजबूत वजह हो, अगर आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी आज से अलग नहीं होगी? हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी को रेस बना देते हैं। स्कूल, कॉलेज, जॉब, पैसे और फिर एक और गोल। लेकिन इस रेस में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम भाग किस लिए रहे हैं। इकिगाई हमें रुककर ये सवाल पूछना सिखाता है, मैं असल में क्या चाहता हूँ? मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है? मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ? और कौन सी चीज़ मुझे अंदर से जिंदा महसूस कराती है? इकिगाई के मुताबिक लाइफ का पर्पस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। पर्पस छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल सकता है। एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाकर खुशी महसूस करता है, एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है, एक माँ जो अपने बच्चों की देखभाल में अपनी ज़िंदगी का मतलब देखती है, एक राइटर जो अपने शब्दों के ज़रिए लोगों की मदद करता है। सबका इकिगाई अलग होता है और इसी वजह से किसी और की लाइफ को कॉपी करना कभी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी परफेक्ट है, लेकिन इकिगाई कहता है कि कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करते हैं, तब आप अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हैं। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का पर्पस अलग होता है और हर इंसान का इकिगाई भी अलग होता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को समझना, खुद से दोस्ती करना और अपने दिल की आवाज़ सुनना। क्योंकि बाहर की दुनिया आपको हज़ार रास्ते दिखाएगी, लेकिन सही रास्ता वही होगा जो आपके अंदर की आवाज़ के साथ मैच करे। यही इकिगाई की शुरुआत है और यहीं से एक मीनिंगफुल लाइफ की शुरुआत होती है। अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है और क्यों हर इंसान के लिए अपना पर्पस ढूंढना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जापान के ओकिनावा के लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इतना खुश, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देता है? क्या उनके पास कोई स्पेशल मेडिसिन है? क्या उनका डीएनए अलग है? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया के बाकी लोगों को नहीं पता? बुक के ऑथर्स ने जब ओकिनावा के लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया, तो उन्हें कुछ कॉमन हैबिट्स मिली और यही हैबिट्स इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सीक्रेट नंबर 1, हमेशा एक्टिव रहो। ओकिनावा में बहुत से लोग 90 या 100 साल की एज में भी एक्टिव रहते हैं। वो रिटायरमेंट को ज़िंदगी का एंड नहीं मानते। हमारे यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बस आराम ही आराम, लेकिन ओकिनावा के लोगों का मानना है कि जब इंसान किसी काम से जुड़ा रहता है, तब उसका दिमाग और शरीर दोनों एक्टिव रहते हैं। उन्हें हर सुबह उठने की एक वजह मिलती है और वही वजह उनकी एनर्जी बन जाती है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला जो 100 साल की उम्र में भी रोज़ फूल उगाती थी, कोई उसे मजबूर नहीं करता था। वो ये काम पैसे के लिए भी नहीं करती थी, वो बस इसलिए करती थी
क्योंकि उसे खुशी मिलती थी। यही उसका इकिगाई था। सीक्रेट नंबर 2, जल्दी मत खाओ। आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं। खाते वक्त भी मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं या किसी और चीज़ में बिजी रहते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग खाना धीरे धीरे खाते हैं। वो हर बाइट को एंजॉय करते हैं। उनके पास एक प्रिंसिपल है, हारा हाची बू। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% भरना, यानी पूरा पेट भरने से पहले खाना रोक देना। इस आदत की वजह से उनका वेट कंट्रोल में रहता है और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। सीक्रेट नंबर 3, अच्छे दोस्त बनाओ। पैसे ज़रूरी हैं, सक्सेस भी ज़रूरी है, लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कनेक्शन की। ओकिनावा में लोग एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं। वहाँ लोग मोआई नाम के ग्रुप्स बनाते हैं। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशी में भी और मुश्किल के वक्त में भी। सोचिए कितनी बार हम अपनी प्रॉब्लम्स अकेले झेलते हैं, कितनी बार हम किसी से अपना दर्द शेयर करते नहीं। इकिगाई कहता है कि इंसान अकेला रहकर खुश नहीं रह सकता, हमें अपने लोग चाहिए होते हैं। सीक्रेट नंबर 4, स्ट्रेस को कंट्रोल करो। स्ट्रेस पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। ओकिनावा के लोग नेचर के करीब रहते हैं। वो गार्डनिंग करते हैं, चलते रहते हैं, दोस्तों से मिलते रहते हैं और अपनी लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। आज हम फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि जो पल अभी हमारे पास है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सीक्रेट नंबर 5, अपनी पसंद की चीज़ करो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। कोई गाना गाता है, कोई लिखता है, कोई सिखाता है, कोई ड्राइंग करता है, लेकिन अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं इससे पैसे नहीं मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन ओकिनावा के लोग अपनी हॉबीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ काम करना ही ज़िंदगी नहीं है, खुश रहना भी ज़रूरी है। सीक्रेट नंबर 6, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। हम या तो पास्ट के रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर की टेंशन में, और इसी वजह से प्रेजेंट हमसे दूर चला जाता है। इकिगाई कहता है कि खुशी किसी फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं छुपी, खुशी इसी पल में है। जब आप चाय पीते हुए उसका टेस्ट महसूस करते हो, जब आप बारिश की आवाज़ सुनते हो, जब आप किसी अपने के साथ बैठकर दिल से बात करते हो, ये छोटे मोमेंट्स ही असली लाइफ हैं। सीक्रेट नंबर 7, ग्रैटिट्यूड। ओकिनावा के लोग हर छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हैं। आज हमारे पास जो है उसे देखने के बजाय हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो नहीं है, और इसी वजह से हमें लगता है कि हम कभी खुश नहीं हो सकते। लेकिन ग्रैटिट्यूड हमारी नज़र बदल देता है। जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, तब आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है। सीक्रेट नंबर 8, ज़्यादा सिंपल लाइफ जियो। जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा टेंशन। ओकिनावा के लोग सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अननेसेसरी चीज़ों के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है कि असली सुकून अंदर से आता है, बाहर की चीज़ों से नहीं। सीक्रेट नंबर 9, बॉडी को मूव करो। हेल्दी रहने के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं, मूवमेंट ज़रूरी है। ओकिनावा के लोग रोज़ चलना पसंद करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, डांस करते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, और इसी वजह से उनकी बॉडी लंबी उम्र तक हेल्दी रहती है। सीक्रेट नंबर 10, कभी सीखना मत छोड़ो। बहुत लोग सोचते हैं कि लर्निंग स्कूल या कॉलेज तक ही होती है, लेकिन ओकिनावा के लोग पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस, नए आइडियाज़। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे जीना भी बंद कर देता है। इकिगाई का मैसेज बहुत सिंपल है, खुशी किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं है, खुशी रोज़ की छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। पर्पस के साथ जीना, अच्छे रिश्ते बनाना, एक्टिव रहना और हर दिन को अप्रिशिएट करना, यही एक मीनिंगफुल लाइफ और खुशहाल ज़िंदगी का रास्ता है।
अब तक हमने जाना कि इकिगाई क्या है और ओकिनावा के लोग कैसे एक खुश और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, मेरा इकिगाई क्या है? और शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हर रोज़ उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। जैसे ज़िंदगी चल तो रही है, लेकिन उसमें वो एक्साइटमेंट, वो पर्पस, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो होनी चाहिए। इकिगाई की फ़िलॉसफ़ी कहती है कि हर इंसान के अंदर एक पर्पस होता है, लेकिन उस पर्पस को ढूंढने के लिए हमें पहले खुद को समझना पड़ता है। अपने आप से सवाल पूछो, बहुत बार हम दुनिया को इम्प्रेस करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद से बात करना ही भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखिए और खुद से पूछिए, कौन सी चीज़ करते वक्त मुझे वक्त का पता नहीं चलता? बचपन में मुझे क्या करना पसंद था? कौन सी एक्टिविटी मुझे अंदर से खुशी देती है? अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं अपना समय किस काम में लगाना चाहूँगा? इन सवालों के जवाब आपको आपके इकिगाई के करीब ले जा सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैशन और पर्पस एक ही चीज़ है, लेकिन बुक के मुताबिक दोनों अलग हैं। पैशन वो है जो आपको एक्साइट करता है, पर्पस वो है जो आपको लगातार जीने की वजह देता है। मान लीजिए किसी को सिंगिंग पसंद है, ये उसका पैशन हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करता है, उनके इमोशंस को टच करता है, तो वो उसके पर्पस का हिस्सा बन सकता है। परफेक्ट पर्पस का वेट मत करो। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक हमें अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा, जैसे कोई बल्ब जल जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। पर्पस अक्सर धीरे धीरे डिस्कवर होता है, छोटे एक्सपीरियंसेस से, नई चीज़ें ट्राई करने से, गलतियां करने से और खुद को समझने से। आपको शुरू में सब आंसर्स नहीं मिलेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कंपैरिजन छोड़ो। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है। किसी की जॉब अच्छी है, किसी का बिजनेस सक्सेसफुल है, किसी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और फिर हम अपनी लाइफ को देखकर सोचते हैं, मेरे पास क्या है? लेकिन इकिगाई कहता है कि जब आप अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करते हो, तब आप अपना रास्ता खो देते हो। आपका पर्पस किसी और जैसा नहीं होगा और होने की ज़रूरत भी नहीं है। एक फूल को सूरजमुखी बनने की ज़रूरत नहीं है और सूरजमुखी को गुलाब बनने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अपनी जगह खूबसूरत हैं। बहुत लोग लाइफ पर्पस ढूंढने के चक्कर में कुछ करते ही नहीं। वो सोचते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। इकिगाई कहता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो गाना शुरू कीजिए। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो किसी को कुछ सिखाना शुरू कीजिए। हर छोटा स्टेप आपको अपने पर्पस के करीब ले जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ्स को इतना नॉर्मल समझ लेते हैं कि उनकी वैल्यू ही नहीं समझते। हो सकता है आप अच्छे लिसनर हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करने में अच्छे हो सकता है आप क्रिएटिव हो या प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो। जो चीज़ आपको नॉर्मल लगती है वही किसी और के लिए स्पेशल हो सकती है, और कई बार वही आपके इकिगाई का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। लाइफ का पर्पस चेंज भी हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका पर्पस पूरी ज़िंदगी एक जैसा रहे। 20 साल की एज में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, हो सकता है 40 साल की उम्र में इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो, पर इसमें कुछ गलत नहीं है। इंसान बदलता है, उसके एक्सपीरियंसेस बदलते हैं और उसका पर्पस भी इवॉल्व हो सकता है। बुक का सबसे खूबसूरत मैसेज ये है, पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पर्पस एक जर्नी है। आपको एक दिन अचानक सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी पसंद की चीज़ करते हो, जब आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीते हो, जब आप किसी न किसी तरह दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हो, तब आप अपना इकिगाई जी रहे होते हो।
इकिगाई हमें सिखाता है कि लाइफ का पर्पस बाहर नहीं मिलता, वो हमारे अंदर होता है। उसे ढूंढने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है और अपनी यूनिक जर्नी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, आपको पूरी लाइफ का आंसर आज ही नहीं देखना चाहिए और फिर उसके बाद एक और स्टेप और एक और। इसी तरह धीरे धीरे आप अपने इकिगाई के करीब पहुंच जाते हैं। अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोग कैसे जीते हैं और अपना पर्पस कैसे ढूंढा जा सकता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और प्रैक्टिकल लेसन पर, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमें अपना पर्पस मिल गया है या नहीं। असली सवाल ये है, जब मुश्किलें आएंगी तब क्या हम फिर भी खुश रह पाएंगे? जब ज़िंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी तब क्या हम फिर भी आगे बढ़ पाएंगे? और यही जगह है जहाँ इकिगाई की फ़िलॉसफ़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे थे और आपको वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला? आप इतने फोकस में थे कि आसपास की दुनिया गायब सी लग रही थी। शायद आप गाना गा रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे, लिखाई कर रहे थे या कोई ऐसा काम कर रहे थे जो आपको बहुत पसंद था। इस कंडीशन को साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट में इंसान पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होता है। ना पास्ट की टेंशन, ना फ्यूचर की चिंता, सिर्फ वो काम और उस पल का अनुभव। इकिगाई कहता है कि जितना ज़्यादा हम फ्लो स्टेट में जीते हैं उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सच में जी रहे होते हैं, सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मैं तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो कुछ दिन बाद फिर एक नया टारगेट आ जाता है और फिर खुशी फिर से फ्यूचर में चली जाती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, एक नज़रिया है। अगर हम आज खुश रहना नहीं सीख सकते तो कल भी नहीं सीख पाएंगे। मुश्किलों से भागना नहीं, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके पास स्ट्रगल ना हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। इकिगाई कहता है कि चैलेंजेस लाइफ का नेचुरल हिस्सा है। उनसे डरने की जगह उन्हें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हर स्ट्रगल हमें कुछ सिखाने आता है, कभी पेशेंस, कभी करेज, कभी सेल्फ बिलीफ और कभी ग्रैटिट्यूड। छोटी खुशियों की ताकत। आज हम सब बड़ी खुशियों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा छोटे मोमेंट से मिलकर बनता है। सुबह की चाय, ठंडी हवा, किसी दोस्त का मैसेज, माँ की मुस्कान, किसी अच्छी किताब का एक पेज। ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन असल में यही ज़िंदगी है। इकिगाई कहता है कि जो इंसान छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सीख लेता है वो कभी इमोशनली गरीब नहीं होता। अपने आप को एक्सेप्ट करो। हम सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, लेकिन अक्सर हम खुद को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हम परफेक्ट नहीं बन जाते। और प्रॉब्लम ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं। इकिगाई हमें सिखाता है कि अपनी इम्परफेक्शंस के साथ खुद से प्यार करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के साथ दोस्ती करो, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक दुनिया की कोई अचीवमेंट आपको सुकून नहीं दे सकती। हर दिन को मीनिंगफुल बनाओ। लाइफ का पर्पस एक बड़ा मिशन नहीं होता, कभी कभी पर्पस बस इतना होता है, आज किसी की मदद करना, आज कुछ नया सीखना, आज अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना, आज अपने सपने की तरफ एक छोटा स्टेप लेना। पर्पस हमेशा ग्रैंड नहीं होता, कभी कभी पर्पस बहुत सिंपल होता है, लेकिन वही सिंप्लिसिटी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। इकिगाई का फाइनल मैसेज। अगर इस पूरी किताब का मैसेज एक सेंटेंस में समझना हो तो वो ये होगा, खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं होती, बस एक मीनिंगफुल लाइफ की ज़रूरत होती है। आपको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे रिच इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर दिन एक ऐसी ज़िंदगी जियो जो आपके दिल के करीब हो, जिसमें पर्पस हो, जिसमें ग्रैटिट्यूड हो,
जिसमें ग्रोथ हो और जिसमें प्यार हो, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी की लेंथ नहीं बल्कि उसकी डेप्थ मैटर करती है। और जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तब हर सुबह उठना एक बोझ नहीं लगता, एक नई अपॉर्चुनिटी लगता है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और शायद यही एक खूबसूरत ज़िंदगी का असली सीक्रेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।